अंग्रेजों की तरह कांग्रेस ने भी भारत को बांटने और लूटने के लिए कानून बनाए। क्या आप जानते हैं कि अपने करीब 5 दशक के राज में कांग्रेस ने 6 ऐसे काले कानून बनाए जिनके चलते भारत के संसाधनों पर, जमीन पर, संपत्ति पर हिंदू, सिख, जैन, दलित एक तरह से अपना दावा खो चुके हैं। और ये सारी संपदा इन कानूनों की मदद से कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को रेवड़ी की तरह बांट दी है। कांग्रेस का पहला वार, जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस। सबसे पहले तो नेहरू वाली कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार करके 1/3 देश जिन्ना की मुस्लिम लीग को खैरात में दे दिया। लेकिन उससे भी कांग्रेस का पेट नहीं भरा तो नेहरू ने संविधान में 2 नई धाराएं जोड़ी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से। उद्देश्य था कि कश्मीर की जमीन का ऐसे बंदरबाट किया जाए कि सारे प्रदेश पर केवल एक समुदाय का हक बनकर रह जाए। इसी अलगाववादी सोच का परिणाम ये हुआ कि आज घाटी में 90% से ज्यादा लोग केवल एक समुदाय के रहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का धीरे धीरे घाटी से सफाया हो गया। कांग्रेस का दूसरा वार, मंदिरों, तीर्थों पर सरकारी नियंत्रण। 1951 में भारत के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को और कब्जा देने के लिए कांग्रेस ने मठ मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल करना शुरू किया। इसकी वजह से आज सारे बड़े मंदिर और तीर्थों के रखरखाव और प्रबंधन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, लेकिन अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं खुद चलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मठ मंदिरों पर नियंत्रित करने के लिए आज देश में 35 कानून है, लेकिन अल्पसंख्यक के धर्म स्थलों के लिए एक भी कानून नहीं। आज 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जिनका चढ़ावा सीधे सरकार के पास जाता है और बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने समाज के लिए इसमें एक पाई भी खर्च नहीं कर पाता। कांग्रेस का तीसरा वार, वक्फ बोर्ड की जंजाल। भारत की जमीन पर अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए 1954 में चाचा नेहरू ने वक्फ एक्ट बनाया था, जिसे 5 दशकों तक कांग्रेस सरकारें, कभी इंदिरा गांधी तो कभी नरसिम्हा राव ने और मजबूत किया और सोनिया के रिमोट कंट्रोल पीएम ने भी इस संस्था के अधिकार बढ़ाने का काम किया। आज की डेट में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड लेकर बैठा हुआ है और आज हालात ये है कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। मंदिरों के चढ़ावे की पाई पाई का हिसाब रखने वाली सरकार वक्फ बोर्ड के करोड़ों की संपत्ति और कमाई पर कोई अधिकार नहीं रखती। वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आय संशोधन बिल तक के विरोध में तमाम सेक्युलर पार्टियां खड़ी हैं। पिता के बाद बेटी ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात तो रखी, लेकिन उसे निभाने का पूरा जोर हिंदुओं के ऊपर आज भी है। चौथा वार, शैक्षणिक संस्थानों पर भी कब्जा। 1981 में भारत में पहली बार यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए इंदिरा गांधी ने ही कानून बनाया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एएमयू कोई अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। उसी तरह 2011 में भी कांग्रेसियों ने चुपचाप दिल्ली की जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया और बाद में पता चला कि ऐसा खेल कांग्रेस सरकार ने 10,000 कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के साथ कर दिया है। इसी के चलते आज एडमिशन हो या नौकरी, ऐसे कॉलेजों में आरक्षण का लाभ SC, ST और OBC वर्ग को नहीं मिलता। यह है कांग्रेसियों का असली पिछड़ा, दलितों के हिमायती बनने की असलियत। पांचवा वार, सिटीजनशिप एक्ट। 1985 में कांग्रेस ने देश में अल्पसंख्यक कब्जे के लिए और खतरनाक कानून बनाया। राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 जोड़ दिया। एक ही झटके में असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, बिना ये सोचे कि इससे असम के डेमोग्राफी पर क्या फर्क पड़ेगा। छठा वार, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 में कांग्रेस एक और बिल लेकर आई जिसका नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट की मदद से कांग्रेस ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी जैसे आक्रांताओं ने जो हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया था, उन सबको कांग्रेस सरकार ने हमेशा के लिए लीगलाइज कर दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण ही काशी, मथुरा, भद्रकाली, धार के भोजशाला मंदिर आज तक वापस हिंदू समाज को नहीं मिल पाए हैं। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ कांग्रेस के विश्वासघात की केवल ये कुछ सबूत नहीं है। नागालैंड हिंदू साधु संतों के जान पर रोक हो या राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर रखना हो, कांग्रेस ने हमेशा देश में नीति और नियम बनाए जिससे धीरे धीरे देश की संपत्ति, भूमि, नागरिकता, सेक्स, देशज, संस्थान सब जगह एक खास मजहब के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। कांग्रेस की नीतियों का परिणाम आज हमें देश में हर तरफ देखने को मिल रहा है और कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद आज भी देश में एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट दे रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कांग्रेस की कारनामों की कड़वी सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आ सके। याद रखिएगा, अगर कांग्रेस एक राज्य में भी सत्ता में आती है तो आज जो देश की संपदा पर कब्जा हो रहा है वो रुकेगा नहीं। नाम बदला है, नियत नहीं।
महाठगबंधन की जरूरत नहीं, आज ही लें संकल्प।